जब हम छोटे थे ना तब हमारे दादा दादी नाना नानी तरह तरह की रोचक कहानियां सुनाते थे हमको। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो यही रोचक तथ्य हमको हमारे जिम ब्रो हमारे ट्रेनर लोग सुनाते हैं, जिनको हम जिम मिथ्स कहते हैं। इसी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम दूध डाल दो। आज इन्हीं रोचक तथ्यों को हम बस्ट करने वाले हैं। वो वाला बस्ट नहीं है ये। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। मेरा मतलब इन्हें निष्कासित करने वाले हैं। वेलकम टू द फॉलन जॉइंट चैनल एंड टुडे वी आर फैक्ट चेकिंग सम जिम मिथ। तो सबसे पहला जो हमारा जिम मिथ है वो है ज्यादा प्रोटीन का मतलब ज्यादा मसल्स। हम सबको पता है कि मसल बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है मसल्स बनाने के लिए। और हमने देखा है कि बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स हैं, रोनी कॉलमैन हो गए, जे कटलर हो गए, इन्होंने बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स ली हैं, 600 ग्राम 700 ग्राम प्रोटीन की। I'm kind of like low carb, high protein. Probably taking in 600 grams of protein a day. 600 grams protein? तो इन्हें देख के हमें लग सकता है अगर हमें इनके जैसा बड़ा बनना है, इनके जैसी मसल्स बनानी है तो हमको ज्यादा प्रोटीन लेना होगा। ठीक है, मतलब भाई लगता है कि जनरली ऐसी काम करती हैं चीजें, लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइजेशन एक मैक्सिमम स्पेसिफिक रेट पे होती है नेचुरल एथलीट्स में, और एनहेंस्ड एथलीट्स में वो स्टीरॉयड डोसेज पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो फिर अगर आपको ज्यादा मसल्स चाहिए तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन, प्रॉपर पेशेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। ज्यादा प्रोटीन लेने से आपकी ज्यादा मसल्स नहीं बनेंगी। इसको आप इस एनालॉजी से समझ सकते हैं। सपोज करो प्रोटीन ईंट की तरह है और आप ईंट लेके आ रहे हो, लेकिन वहां पे सिलेक्टिव नंबर ऑफ मजदूर हैं, मजदूर आपने उतने ही रखे, तो आपके ज्यादा ईंट लाने से वो जल्दी घर थोड़ी बना देंगे आपका, वो अपनी स्पीड से ही बनाएंगे ना। तो इसकी वजह से जो आपका मसल बिल्डिंग का रेट है वो आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन लेवल पे डिपेंड करता है। उसको आप ज्यादा प्रोटीन लेके चेंज नहीं कर सकते। दूसरा मिथ है कि एब्स एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट रिड्यूस होता है और आपको 6 पैक एब्स मिल जाते हैं। मतलब जब हम लोग शुरू करते हैं, फिटनेस में आते हैं, तो सबको वो 6 पैक एब्स चाहिए और आप तुरंत YouTube पे जाके सर्च करते हो हाउ टू गेट 6 पैक एब्स, और फिर आप देखोगे YouTube का सर्च पेज प्यारी प्यारी महिलाओं से भरा होता है और प्यारे प्यारे पुरुषों से भरा होता है जिनके बहुत वेल डिफाइंड 6 पैक एब्स होते हैं, और वो आपको एक एब रूटीन बता रहे होते हैं कि इस एब रूटीन को फॉलो करो। और अगर आपके एब्स नहीं आए तो आप में ही गलती है। हमारी वीडियो बिल्कुल साइंटिफिक है क्योंकि हमारे एब्स हैं, तो जो हम बोलेंगे वही सही है। और फिर आप अपना समय काउंटलेस नंबर ऑफ एब रोलर, एब क्रंचेस, लेग रेजेस करने में लगा देते हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। पर आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके एब्स हैं और अभी भी हैं। मैं नहीं मानता। आपको ये मिले, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं कहाँ पर है, दिख नहीं रहे क्या? मतलब इनविजिबल टाइप के एप्स होते हैं क्या? कि कोई नई टेक्नोलॉजी निकाल दी क्या? और कर लो कुदरत की बनाई चीज का छेड़छाड़। ऐसा नहीं है, आप सबके एप्स हैं लेकिन वो एक लेयर ऑफ फैट के अंदर है। ठीक है, अब आप सोचोगे अगर मैं एप्स की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा फैट जो है वो पेट से चला जाएगा और वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, जो आपका फैट होता है ना वो ओवरऑल बॉडी से जाता है एक साथ। ऐसे आप इसको ये नहीं कि मैं हाथ की एक्सरसाइज करूं तो भाई हाथ का फैट जाएगा। ये चीज सिर्फ मसल हाइपरट्रॉफी में काम करती है कि आप हाथ की एक्सरसाइज करोगे तो इसका मसल साइज बढ़ेगा, लेकिन अगर आप हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो फैट है वो हाथ से नहीं जाएगा, वो वहां से जाएगा जहां से आपकी जेनेटिक्स ने डिसाइड कर रखा होगा। आपकी बॉडी जहां भी फैट स्टोर करती है या फिर जहां से भी पहले वो फैट हटाएगी वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो आपको अगर 6 पैक एब्स चाहिए या फिर आपको फैट लॉस करना है जनरली भी, तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा और मेंटेनेंस वॉल्यूम पे ट्रेन करना होगा, जिसकी वजह से आपकी मसल्स भी मेंटेन रहे और आपका फैट लॉस भी हो जाए। अगर आप मेंटेनेंस वॉल्यूम पे ट्रेन नहीं करोगे, कार्डियो करते रहोगे, तो आपकी मसल्स चली जाएंगी और आप एक फूटे हुए गुब्बारे जैसे दिखोगे। भाई आपका तो नहीं पता, मैं तो फूटे हुए गुब्बारे जैसा नहीं देखना चाहता। बात तो सही है। हमारा तीसरा जो जिम मिथ है वो ये है कि कटिंग में आपको हाई रैप्स पे ट्रेन करना चाहिए और बल्किंग में आपको लो रैप्स पे ट्रेन करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं रैप रेंज का मतलब बता देता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों को रैप रेंज का मतलब ही नहीं पता होता। ऐसा है क्या? अब सपोज करो मेरे को 8 से 12 की रैप रेंज में ट्रेन करना है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं कोई सा भी वेट उठाऊंगा और उसे बस 8 से 12 रैप के लिए लगाऊंगा। ठीक है, हमें ऐसा वेट उठाना है कि हम कम से कम 8 लगा पाएं, इतना भारी हो कि कम से कम 8 लगा पाएं और ज्यादा से ज्यादा 12 लगा पाएं। चाहकर भी हम 12 से ज्यादा लिफ्ट ही ना कर पाएं, और इसी चीज को हम मस्कुलर फेलियर कहते हैं। 8 से 12 की रैप रेंज का मतलब ये है कि हमें ऐसा वेट उठाना है जिसे हम ज्यादा से ज्यादा तो 12 रैप तक लगा पाएं और कम से कम 8 रैप तक तो लगा ही पाएं। तो अब मिथ पे वापस आ जाते हैं। देखो बल्किंग के लिए ये मिथ जो है ये थोड़ा बहुत सही है कि आपको लोअर रैप रेंज पे ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि लोअर रैप रेंज अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो आप हैवी वेट उठाओगे। हैवी वेट उठाने का मतलब आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हैं वो अच्छे स्टिमुलेट होंगे। फास्ट ट्विच फाइबर्स साइज में स्लो ट्विच फाइबर्स से ज्यादा बड़े होते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स आपके हायर रैप रेंज में ट्रेन होते हैं, वो एथलीट्स ट्रेन करते हैं जिसकी वजह से एंड्योरेंस बढ़ा पाएं। अगर आपको साइज चाहिए तो आपको स्लो ट्विच फाइबर्स बढ़ाने चाहिए।
अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन बल्किंग में भी अगर आप हफ्ते दर हफ्ते भारी वेट उठाते जाओगे तो आपका फटीग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब वो एक्सियल फटीग भी हो सकता है, लोकल फटीग भी हो सकता है, सिस्टमैटिक फटीग भी हो सकता है। तो आप कहोगे भाई ये क्या क्या फैंसी वर्ड बोल रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चिंता मत करो, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं। फटीग का मतलब अभी आप थकावट समझ लो, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि जान सी निकल गई। सिस्टमैटिक फटीग तो ये कि मतलब जान सी निकल गई, मन ही नहीं कर रहा भाई, सिस्टम मेरा तो मन ही ना भाई, मैं ना जा रहा जिम में। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करोगे, प्रॉपर अपना प्लान नहीं रखोगे, तो फिर आपको फटीग जल्दी हो जाएगा और फिर आप अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी से जल्दी निकल जाओगे। इस वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रैप रेंज होनी चाहिए। तो अगर आप लोअर रैप रेंजेस में और हायर वेट से ट्रेन करते रहोगे तो आपका फटीग एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आपको पीरियोडिकली लोअर वेट से और लोअर रैप रेंजेस में ट्रेन करना चाहिए, जिसकी वजह से एक डीलोड मिल सके आपकी मसल्स को। और हमको ये पता चला है कि छोटे मसल ग्रुप्स जो है ना, जैसे आपके शोल्डर हो गए, बाइसेप्स हो गए, अगर आप इन्हें लोअर रैप रेंजेस में ट्रेन करोगे या फिर हायर वेट से ट्रेन करोगे तो आपकी इंजरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोग प्रीचर कर लगा रहे होते हैं और उनका यहाँ का टेंडन फट जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो हायर वेट से ट्रेन करते हैं और लोअर रैप रेंज में जाते हैं। तो आपको ऐसा वेट लेना है इन छोटे मसल ग्रुप्स के लिए कि आप कम से कम 10 रैप लगा पाए, ज्यादा से ज्यादा 20 रैप लगा पाए, कि आपकी रैप रेंज जो है वो 10 से 20 के बीच में रहे। और एक मतलब मैं आपको बात बता देता हूँ कि 6 से 30 के बीच की कोई भी रैप रेंज अच्छी होती है और ये आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस और आपकी कंडीशन पे आता है कि आपको कौन सी रैप रेंज अप्लाई करनी चाहिए अपने प्रोग्राम में। तो अब आ जाते हैं हम कटिंग पे। कटिंग में जब आपको कहा जाता है कि भैया आपको हायर रैप रेंजेस में ट्रेन करना है तो आपको इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप लाइटर वेट उठाओ। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप कट करते हो ना तो आपके एनर्जी लेवल बहुत कम होते हैं। वो किस लिए होते हैं? अगर आप बिगिनर हो तो आपको इतने कम नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लिफ्टर हो तो आप जैसे ही कट पे जाओगे तो 1-2 हफ्ते के लिए तो ठीक रहता है एनर्जी लेवल, लेकिन फिर डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि आप लाइटर वेट उठाओ, क्योंकि जब आपकी एनर्जी डिप्लीटेड होती है ना तो आप इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हो अपनी एक्सरसाइज पे, इतना अच्छा माइंड टू मसल कनेक्शन नहीं बना पाते हो और आप पे एनर्जी नहीं होगी हैवियर वेट उठाने की। तो इस वजह से इंजरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से आपको कहा जाता है कि भाई आप हल्के वेट से हायर रेप्स लगा लो। हालांकि अगर आपकी एनर्जी लेवल आपको लग रहा है ठीक है, जिस दिन आपको लगे कि ठीक है भाई आज तो मैं हैवी वेट उठा सकता हूं, तो उस दिन आप लोअर रैप रेंज रख सकते हो और हैवी वेट उठा सकते हो। और ना मतलब कई लोगों को ये लगता है कि ज्यादा रैप लगाने से उनकी कैलोरिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। मैं एक बात बता दूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हाइपरट्रॉफिकल ट्रेनिंग करने से जो आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं वो बहुत कम होती हैं व्हेन कंपेयर टू कार्डियो। तो कैलोरीज खर्च करने के लिए कार्डियो करो, मसल ट्रेनिंग को मसल सस्टेनेबिलिटी और मसल बिल्डिंग के लिए रहने दो। तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हमको कमेंट करके बता देना। और ऐसे दोस्त को ये वीडियो भेजो जो कुछ भी इगड़म तिगड़म आपको बताता है, आपके कानों में डालता है, पता नहीं कहाँ से सीख के आता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, उस चीज का कोई सरिया पैर है नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।